नमस्कार दोस्तों, हेल्थ रिलेटेड लर्निंग वीडियो के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव साइंटिफिक तरीके से फूड को मेडिसिन के रूप में यूज करके बीमारियों को ठीक करने की सलाह देता हूं। अगर आप इस चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे हम हमेशा हेल्थ से रिलेटेड नई नई जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरा एक मिशन है दोस्तों कि हर कोई जागरूक हो, हर कोई समझे, हर कोई बीमारियों के बारे में जानने की कोशिश करे, उसको जाने, हेल्थ के बारे में जाने, ताकि हेल्थ कैसे हमें अचीव किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हेल्थ और वेल्थ की बात आती है ना, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर सोचते होंगे कि बड़े शॉर्टकट में हेल्थ और वेल्थ दोनों मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम लर्न करेंगे तभी कुछ अर्न कर पाएंगे, और अर्न करने का मतलब हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो हेल्थ के लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसी तरह से वेल्थ के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज देर इज नो एनी शॉर्टकट ऑफ हेल्थ और वेल्थ। तो आज का हमारा ये वीडियो आपके बॉडी में एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम लीवर बोलते हैं। लीवर को यानी एक हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी की एक लेबोरेटरी है, और ये किस तरह से खराब हो जाती है इसके बारे में अक्सर सुनने को मिलता है कि ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से, अल्कोहल लेने की वजह से लीवर खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में रिसर्च ऐसा बताता है कि 30 से 40% ही लोगों को अल्कोहल की वजह से लीवर खराब होता है। बाकी के 60 से 70% लोगों का लीवर, जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उसके बावजूद भी उनको फैटी लीवर हो जाता है, उनके लीवर में सूजन हो जाती है, उनका लीवर खराब हो जाता है, उनका लीवर डैमेज हो जाता है। तो आज हम इन्हीं सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उसके बावजूद भी उनका लीवर क्यों खराब हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अल्कोहल से लीवर खराब कैसे होता है। तो जब भी कोई आदमी अल्कोहल कंज्यूम करता है, अल्कोहल लेता है, ड्रिंक लेता है, तो वो अल्कोहल डाइजेस्ट होने के बाद वो डायरेक्टली लीवर को जाता है। पहले तो वो ब्लड में जाता है, ब्लड से लीवर को चला जाता है, और लीवर में जाने के बाद जैसे लीवर को अल्कोहल पहुंचता है, लीवर में अल्कोहल पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में लीवर के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसे एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में बदलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे ही अल्कोहल बॉडी में जाता है, बॉडी उसको फॉरेन मटेरियल समझती है, वो बिना काम की समझती है, और उस कंडीशन में जो लीवर के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो उसे एसिड में कन्वर्ट करके डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग कर लेते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जो कुछ भी बिना जरूरत का कोई भी पदार्थ जाता है, तो बॉडी उसे मतलब वेस्ट मटेरियल समझ करके बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो उस डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में अल्कोहल डिटॉक्सिफाई होकर के एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अल्कोहल एसिड में बदल जाता है, लीवर में एसिड का जो है इकट्ठा होना चालू हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि बॉडी की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। वो अलग बात है कि हर किसी की एडॉप्टेबिलिटी अलग अलग होती है, किसी की कम और किसी की ज्यादा। तो एक नॉर्मल इंसान की अगर देखने जाए तो 150 से 200 ml अल्कोहल को मतलब डिटॉक्सिफाई करने की कैपेसिटी हमारे लीवर की होती है। लेकिन अगर वो इंसान रोज का रोज अधिक से अधिक अल्कोहल का कंजम्पशन अगर करते जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में एसिड ज्यादा बनेगा, और जब ज्यादा एसिड बनेगा तो लीवर को डैमेज करेगा, और इस तरह से लीवर डैमेज होने लगता है, लीवर खराब हो जाता है, और फैटी लीवर यानी कि इन्फ्लेमेशन होने लगती है, लीवर में सूजन आ जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ अल्कोहल। लेकिन दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उनको भी फैटी लीवर हो जाता है, और उनका भी लीवर खराब हो जाता है, लीवर में सूजन हो जाती है, फैटी लीवर हो जाता है। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया होते रहती है ना, तो उस समय बॉडी में यानी उस लीवर को विटामिन और मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है। अब रोज इस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादा करना पड़ रहा होता है, तो उसकी वजह से विटामिन और मिनरल्स की भी डिफिशियंसी होती है, वो भी एक कारण बनता है उस इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाने का। तो इस तरह से हम जब ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो विटामिन की भी डिफिशियंसी होती है, मिनरल्स की भी डिफिशियंसी होती है। लीवर एक नहीं एक तरह से देखा जाए तो एक लेबोरेटरी है, वो पूरी लेबोरेटरी पूरे सिस्टम को संभाल रही है, चला रही है, और वो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उनका भी लीवर क्यों खराब हो जाता है।
उसका क्या कारण है? आखिर जब अल्कोहल नहीं लेते हैं और लीवर अक्सर अल्कोहल की वजह से खराब होता है, तो उनका लीवर क्यों खराब हो जाता है? तो सबसे नंबर एक कारण आता है हाई शुगर वाले फूड प्रोडक्ट्स जो हम लेते हैं, ये लीवर को खराब करते हैं। हाई शुगर या ज़्यादा चीनी वाले फूड्स, जिसमें कि हम फ्रूट नंबर एक पर आता है। फ्रूट को हम बहुत सुरक्षित मानते हैं, लेकिन हर एक चीज़ की लिमिटेशंस हैं। अगर हम लिमिट में नहीं लेते हैं, हम ज़्यादा मात्रा में फ्रूट भी खा रहे हैं, तो ये फ्रूट के अंदर जो कुछ भी मौजूद फ्रक्टोज और ग्लूकोज है, ये जाने के बाद डाइजेस्ट होती है पेट में, और पेट से डाइजेस्ट होने के बाद ये डायरेक्ट ब्लड में जाएगी और ब्लड से डायरेक्टली लीवर को जाएगी। जितना भी लीवर बॉडी में जो कुछ भी फ्रक्टोज जाता है, ये फ्रक्टोज लीवर में ही जाता है और लीवर अल्टीमेटली उसे ग्लूकोज में बदल देता है। जब ग्लूकोज इस तरह से लिया जाने वाला रेगुलर फ्रूट बॉडी में जाकर के डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और यही ग्लूकोज बाद में लीवर उसे फैट में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हमें इतना नीड होती नहीं है ग्लूकोज की, हम जो भी ग्लूकोज इतना ज़्यादा खाते रहते हैं वहाँ पर उतनी उसकी नीड नहीं होती है, और एक्सेस क्वांटिटी में गया हुआ ग्लूकोज जो है फैट में कन्वर्ट हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पर भी धीरे धीरे लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, लीवर में सूजन चालू हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं फैटी लीवर हो गया। दूसरी बात ये, फूड में जो ग्रेन हम यूज करते हैं, अधिक से अधिक आज के डेट में अगर देखा जाए हर इंसान का भोजन, तो उसमें अधिक से अधिक ग्रेन यूज होता है। और उस ग्रेन में भी अगर देखें तो जो आज के समय में जितना अधिक से अधिक फास्ट फूड का जमाना हो गया है, लोग हमेशा फास्ट फूड की तरफ भागते हैं। और ये फास्ट फूड की कंडीशन क्या है कि ये केवल और केवल मैदे और शक्कर से मिलाकर बनाया जाता है। आप जितने भी फास्ट फूड देखेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब फास्ट फूड में आप देखिए तो मैदे और शक्कर से मिलाकर बनाया जाता है, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है और बेचने वाले को मार्जिन भी ज्यादा मिलती है और आपको खाने में टेस्ट भी आता है। और आप उसी टेस्ट की वजह से उस पर ज्यादा लालायित होते हैं, आप उस भोजन के प्रति, उस तरह के फास्ट फूड के प्रति ज्यादा आपका आकर्षण होता है, आप खाते हैं। लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि उस फूड के अंदर अधिक से अधिक हाई जीआई वाला फूड है, हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड है, जिसके अंदर 100 ग्राम में 60 से 70 ग्राम केवल और केवल ग्लूकोज यानी शुगर है। और ये शुगर जब आपके ब्लड में जाएगी तो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगी। और ये इंसुलिन वाला, जब आप हमारा कोई वीडियो देखेंगे तो वो भी आपको बात समझ में आएगी किस तरह से इंसुलिन के लेवल को बढ़ा रहा है इंसुलिन, जिससे कि आप नेक्स्ट डायबिटिक मोड में भी जा रहे हो। उसके साथ साथ में लीवर में इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है, लीवर में सूजन बढ़ा रहा है, लीवर को और ज्यादा से ज्यादा खराब कर रहा है। तो जब आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड्स रेगुलर लेते रहेंगे, जिसमें ग्रेन भी आता है और अधिक से अधिक मैदा और शुगर वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आप जब इस तरह से फूड लेते रहेंगे तो ये आपके लीवर को डैमेज करता रहेगा। आप भले ही अल्कोहल नहीं लेते हैं, आप शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन आप शाकाहारी भी कहाँ हैं? मेरी नज़र में तो आप शाकाहारी नहीं है ही नहीं है। शाकाहारी मतलब जिसे हम वेजिटेरियन बोलते हैं, ना ही आप नॉन वेजिटेरियन हो और ना ही वेजिटेरियन हो। आज के समय में तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि यू आर द ग्रेनेटेरियन, मतलब आप अधिक से अधिक अनाज ले रहे हैं, और जो अनाज हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला है, जिसमें शुगर और ग्लूकोज भरा हुआ है, और वही ग्लूकोज डाइजेस्ट होने के बाद लीवर को भी डैमेज कर रहा है, उधर पेंक्रियाज को भी डैमेज कर रहा है। पेंक्रियाज को अधिक से अधिक वर्क पे लगा देता है, ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए प्रेरित करता है, और बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाती है। हमारी बॉडी को जब ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है तो धीरे धीरे पेंक्रियाज भी डैमेज होता है, उसके बीटा सेल्स डैमेज होने लगते हैं और उसकी इफिकेसी धीरे धीरे कम होने लगती है, और इन फ्यूचर आपको डायबिटीज भी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल ये बताना चाहता हूं कि इन सब चीजों से हम बच सकते हैं, लेकिन क्या एक दिन में बच सकते हैं? ऐसा नहीं है। एक दिन में कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। बीमारियां भी एक दिन में नहीं बनती हैं। बीमारियों को बनाने में, बीमारियों को इकट्ठा करने में, बीमारियों को बटोरने में, बीमारियों को पैदा करने में कई कई साल लग जाते हैं। और वो कई कई साल में हम जब बीमारियों को बटोरते हैं तो हम ठीक करने के लिए हम सोचते हैं कि 2 मिनट में कोई जादू हो जाए। तो जादू नहीं होगा दोस्त। पहली बात तो, अगर आप शुरू से सावधानी रखते हैं, आप हर एक चीजों को बैलेंस में रखते हुए लाइफ में चलते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप कोई भी इस तरह की चीजें बाहर की मत खाइए, जंक फूड या जो कुछ भी आपको मेरे नजर में लगता होगा कि ये बोल रहा है बंदा इस तरह से सब कुछ नहीं खाना, तो फिर खाना क्या? आप सब खाइए, लेकिन लिमिटेशंस में रहिए। उस चीज को समझ करके आगे चलने की कोशिश कीजिए, और समय रहते अगर आप ध्यान देते हुए चलते हैं ना, तो आपको फ्यूचर में
फैटी लिवर भी नहीं होगा, आपको डायबिटीज भी नहीं होगा, और इंसुलिन की जो अधिकता की वजह से, जिसे हम हाइपर इंसुलिनीमिया का नाम देते हैं, और उसकी वजह से जो बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी आपको नहीं होंगे। तो उससे बचने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर उसके साथ साथ में अगर आपको हो भी गया, मेटाबॉलिक ट्रैप में आप आ भी गए, फैटी लीवर हो भी गया, तो वहां पर भी जिस दिन से आपने लो ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड चालू कर दिया, उसी दिन से आपका रिवर्सल चालू हो जाता है, आप ठीक होने लगते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ 2-3 पॉइंट्स बताने की कोशिश करेंगे कि इससे बचा जा सकता है। और उसको बचने के लिए पहला पॉइंट तो लो जीआई फूड, मतलब लो ग्लाइसेमिक लोड वाला। लो ग्लाइसेमिक लोड जीआई की बात जब आती है तो ये समझ लीजिए सिंपल में कि जिसमें शुगर की मात्रा कम हो। मैदे वाले फूड कम खाइए, आप ऐसे अनाज को खाइए कि जिसमें फाइबर ज्यादा हो। फाइबर ज्यादा वाले जब अनाज खाएंगे, फाइबर ज्यादा वाले जब फूड प्रोडक्ट्स आप खाने लगेंगे, लो जीआई वाले फूड्स लेना चालू कर देंगे, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज की कम मात्रा जाएगी। जब ग्लूकोज की कम मात्रा जाएगी तो पहली बात तो उसके लिए इंसुलिन भी कम लगेगा। इंसुलिन कम लगेगा ना, तो इंसुलिन को एक्चुअल में आप बहुत माइन्यूट में लोग लेते हैं, मतलब उसको सीरियसली लेते नहीं है। इंसुलिन एक मेटाबॉलिक मास्टर हार्मोन है, ये पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है। केवल साथ साथ में आपको प्रोटीन रिच फूड खाना है, मतलब थोड़े से प्रोटीन के परसेंटेज को बढ़ाना है। आप जब ग्लूकोज को कम करोगे ना, तो वहां पे आपको प्रोटीन की नीड ज्यादा होगी। ऐसे भी प्रोटीन आप कम लेते हो, तो वहां पे प्रोटीन के परसेंटेज को बढ़ा देंगे, तो वहां पर आपको काफी रिस्पांस मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगा, और इस तरह से फैटी लीवर आपका रिवर्स होने लगेगा। तभी दूसरी बात आती है आपको एल्कलाइन फूड लेने की। एल्कलाइन फूड की जैसे ही बात आती है, एल्कलाइन जैसे हमने बताया कि लीवर में एसिड ज्यादा बनने लगता है, मतलब बॉडी एसिडिक मीडियम में आ जाती है। तो उस एसिडिक मीडियम से बाहर आने के लिए हमें एल्कलाइन फूड लेने की जरूरत पड़ेगी। और जब आप एल्कलाइन फूड लेना चालू करोगे, उस कंडीशन में एल्कलाइन फूड में आते हैं वेजिटेबल्स या सलाड्स। आप सलाद लेना चालू कीजिए, आप अधिक से अधिक वेजिटेबल्स लीजिए, मतलब सब्जियों की मात्रा को बढ़ा दीजिए। आप एल्कलाइन मोड में आपकी बॉडी आएगी और उस कंडीशन में आप हेल्दी होने लगेंगे। और तीसरी बात आती है एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर बेकिंग सोडा और मिनरल सॉल्ट को मिला करके आप एल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। और ये एल्कलाइन वाटर लेने के बाद आपकी बॉडी एल्कलाइन होने लगेगी, और आपके बॉडी के अंदर जितने भी इस तरह के जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं उससे भी आप बाहर आएंगे। तो दोस्तों, एक एक चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, और लाइफ में एक एक बातों को भी अगर आप पकड़कर चलने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे डे बाय डे की लाइफ में अगर आप कुछ भी कम करने की कोशिश करने लगेंगे कि नहीं मुझे इनसे बचना चाहिए, ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो आने वाले समय में आप शायद बीमार नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर बीमार भी हो गए हैं ना, तो आज से थोड़ा थोड़ा बचाव की कोशिश करेंगे, तो आप ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, ज्यादा बड़ी तकलीफों में आप नहीं आएंगे, और आप धीरे धीरे कुछ समय में आप ठीक हो जाएंगे, हेल्दी लाइफ जीने लगेंगे।